ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि रूस ने काला सागर से अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को हटा लिया। घातक मिसाइलों से लैस रूस की ये खतरनाक पनडुब्बियां और युद्धपोत यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही क्राइमिया के नेवल बेस पर तैनात थे। लेकिन अब ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस की नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को काला सागर से हटा लिया। इनमें कुछ पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जिन पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन अब ब्रिटेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपनी उन्हीं घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस से हटा लिया और उन्हें यूक्रेन की सीमा से काफी दूर रूस के दक्षिण में बने एक नेवल बेस पर भेज दिया। ब्रिटेन के मुताबिक रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि यूक्रेन उसकी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को निशाना बना सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही क्राइमिया में मौजूद रूस के एक एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे। दावा किया गया था कि रूस इस एयरबेस को यूक्रेन पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए उसने वहां अपने शक्तिशाली सुखोई विमान भी तैनात कर रखे थे। लेकिन रूस का वही एयरबेस धमाकों की वजह से बर्बाद हो गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के जनकोई शहर में एक मिलिट्री बेस को उड़ा दिया गया। यही नहीं, जनकोई में ही रूसी सेना के गोला बारूद और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें रूस के कई हथियार पूरी तरह तबाह हो गए थे। हालांकि रूस ने इन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से इनकार कर दिया था। लेकिन आशंका जताई गई थी कि क्राइमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया और इसके लिए उसने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुतिन और उनकी नौसेना की चिंता बढ़ गई। क्योंकि जंग में यूक्रेन ने कभी भी खुले तौर पर ऐसे हथियारों को नहीं उतारा जो लंबी दूरी तक मार कर सकें। अमेरिका से मिले हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी सिर्फ 80 किलोमीटर तक ही वार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह क्राइमिया में रूस के दोनों ठिकानों को निशाना बनाया गया, उससे रूस की नौसेना के कान खड़े हो गए। उसे ये यकीन हो गया कि यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाला हथियार पहुंच चुका है। ब्रिटेन ने दावा किया कि इसी वजह से रूस ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस से अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के बेड़े को हटा लिया। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की नेवी ने काला सागर से जिस बेड़े को हटाया उसमें 12 युद्धपोत और नावें शामिल थीं। इसके साथ ही उसने वहां कलिब्र मिसाइल से लैस कई पनडुब्बियों को भी रूस के दक्षिण में बने नेवल बेस पर भेज दिया।